मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कॉस्टिव वर्ब्स के बारे में। कॉस्टिव वर्ब्स इंतहाई अहम है और इंग्लिश में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कॉस्टिव वर्ब्स क्या हैं? एक है मैं काम खुद कर रहा हूँ, एक है मैं काम दूसरे से ले रहा हूँ। जो काम दूसरे से लेना है उसको हम कहते हैं कॉस्टिव वर्ब्स, और बहुत सारे लोग इसका मिस यूज़ करते हैं या इसको गलत तरीके से इसके जुमले बनाते हैं। जैसे मैं जूते पॉलिश करता हूँ, आई पॉलिश माई शूज़। मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ, ये है। मैं खाना पकाता हूँ, खाना पकवाता हूँ, पकवाना ये है। इस सेंस में मैं प्रीतम से खाना पकवाता हूँ, उसके लिए ये है। दोस्तों, डिटेल से सीखते हैं कि कौन कौन से कॉस्टिव वर्ब्स हैं और इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर अजमल दास जयपाल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, स्पीकर एंड राइटर, और मेरी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है ajmaldasjapal.com। आप उसका भी विजिट कर सकते हैं और इंग्लिश के हवाले से और बाकी लाइफ स्किल्स के हवाले से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, गेट और हैव ये हमारे पास एक कॉस्टिव वर्ब है। आई गेट द शूज़ पॉलिश्ड, मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ। ये क्या है? कॉस्टिव वर्ब। गेट या फिर हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। आई गेट द शूज़ पॉलिश्ड, मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ। करता नहीं, करने के लिए क्या है? आई पॉलिश द शूज़। करवाता हूँ, आई गेट द शूज़ पॉलिश्ड, मैं जूते पॉलिश करवाता हूँ। ये क्या होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस गेट या हैव। यहाँ पे टिक का निशान लगाया है गेट के ऊपर। इट मीन्स कि गेट ज़्यादा यूज़ होता है, हैव कम यूज़ होता है, लेकिन होता है, आपको इसका पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट, और यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ रही है। दोस्तों, इस पैटर्न को लेकर हम मैक्सिमम जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गेट्स अ रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवाता है। फाइन क्या हो गया ना? ही गेट्स, ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ कोई एक नाम आता है, जैसे अली है, जॉन है, रामा है, कृष्णा है, कोई एक नाम आ जाता है। उसके साथ गेट की जगह पे गेट्स, हैव की जगह पे हैज। ही गेट्स अ रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवाता है। ही गेट्स अ शूज़ पॉलिश्ड, वो जूते पॉलिश करवाता है। अच्छा, गेट्स भी लगा सकते हैं। ही हैज़ द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवाता है। दोस्तों, यहाँ पे ना लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। ही हैज़ द रूम पेंटेड, वो कमरा पेंट करवाता है। अगर आप यहाँ पे कहते हैं ही हैज़ पेंटेड द रूम, इसका मतलब ये होगा उसने कमरा पेंट करवा लिया है। हैज़ हैव वाले स्ट्रक्चर। ही हैज़ द रूम पेंटेड या ही गेट्स द रूम पेंटेड। आगे जनाब अगर पास लगाते हैं तो क्या होगा? ये लाइन लगाई हुई है, इस साइड पे चेंज आएगी, इस साइड पे चेंज आएगी, इस साइड पे चेंज नहीं आएगी। आप 1000 जुमले बना लें, आप लाख जुमले बना लें। जैसे ही गॉट द रूम पेंटेड, उससे रूम पेंट करवाया। ही हैड द रूम पेंटेड, उससे रूम पेंट करवाया। फाइव, आई गॉट द शूज़ पॉलिश्ड, मैंने जूते पॉलिश करवाए। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा चलती रहेगी एंड पे। फाइन, आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड, मैंने अपना सेलफोन रिपेयर करवाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ और भी नोट कर रहे होंगे कि आई गॉट द रूम पेंटेड, मैंने रूम पेंट करवाया। इसमें जिससे पेंट करवाया उसका नाम आपने मेंशन नहीं किया हुआ, उसका नाम डिस्कस नहीं हो रहा। ही गॉट द रूम पेंटेड, यानी अगर आप उसका नाम मेंशन करते हैं तो वो ये अगला स्ट्रक्चर है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। He is getting the room painted, वो कमरा पेंट करवा रहा है। बी फैमिली, he is get is के साथ ing फॉर्म, तो get का क्या बन जाएगा? getting। He is getting the room painted, वो कमरा पेंट करवा रहा है। I am getting the room painted, मैं कमरा पेंट करवा रहा हूँ। We are getting the room painted, हम कमरा पेंट करवा रहे हैं। We were getting the room painted, हम कमरा पेंट करवा रहे थे। He was getting the room painted, वो कमरा पेंट करवा रहा था। दोस्तों, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंग्लिश आपके लिए आसान से आसान तर होती जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ और अप्लाई करते हैं। आई हैव गॉट द रूम पेंटेड, मैंने कमरा पेंट करवा लिया, किया नहीं करवाया है। आई हैव गॉट द रूम पेंटेड, मैंने कमरा पेंट करवा लिया है। फाइन, वी हैव गॉट द रूम पेंटेड, हमने कमरा पेंट करवा लिया है। दे हैव गॉट द रूम पेंटेड, उन्होंने कमरा पेंट करवा लिया है। वही जो हमने शुरू में पढ़ा था, वी, यू, दे। He has got the room painted, उसने कमरा पेंट करवा लिया। Has have और verb की थर्ड फॉर्म यहाँ पे have की वजह से ये got बना, is की वजह से ये getting बना। फाइन,
ओके आगे चलते हैं। यूज टू, आई यूज टू गेट द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवाया करता था। आई यूज टू गेट द रूम पेंटेड, यूज टू वाले स्ट्रक्चर्स आप सारे मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पे लगा सकते हैं कि मैं कमरा पेंट करवाऊंगा। आई विल गेट द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवाऊंगा। आई विल गेट द रूम पेंटेड, आई कैन गेट द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवा सकता हूँ। ओके इस सेंस में आई मे गेट द रूम पेंटेड, शायद मैं कमरा पेंट करवाऊं। आई शुड गेट द रूम पेंटेड, मुझे कमरा पेंट करवाना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरीज फील लाइक, आई फील लाइक, फील लाइक के साथ आपको याद है आईएनजी फॉर्म। आई फील लाइक गेटिंग द रूम पेंटेड, मेरा कमरा पेंट करवाने को जी चाहता है। आई स्टॉप शॉर्ट एट गेटिंग द रूम पेंटेड, मैं कमरा पेंट करवाते करवाते रह जाता हूँ। इस सेंस में आप जितने भी जुमले बनाते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप महसूस करेंगे इंग्लिश इज इजी। दोस्तों इससे आगे चलते हैं। आप जिसका नाम, जिस बंदे से आप काम ले रहे हैं उसका नाम अगर मेंशन करते हैं तो गेट या हैव के बजाय आप मेक या कॉज लगाते हैं। जैसे आई मेक जॉन पॉलिश द शूज, मैं जॉन से जूते पॉलिश करवाता हूँ। जॉन की हेल्प लेता हूँ, मैं जॉन से जूते पॉलिश करवाता हूँ। आई कॉज जॉन पॉलिश द शूज, मैं जॉन से जूते पॉलिश करवाता हूँ। आई मेक अली पॉलिश द शूज, आई मेक रामा क्लीन द रूम, यानी इस सेंस में आप ये यूज कर सकते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट वन मेक या कॉज, फिर सब्जेक्ट टू, यानी आप काम ले रहे हैं, आपने किसी और से काम लेना है। फाइन, जैसे मैं कहता हूं कि ही मेक्स मी पॉलिश द शूज, वो मुझसे जूते पॉलिश करवाता है, इस सेंस में भी। जैसे मैं कहता हूं जॉन मेक्स जिम पॉलिश द शूज, जिम जो है जॉन जिम से जूते पॉलिश करवाता है, या जिम जॉन से जूते पॉलिश करवाता है। जो पहले नाम लिखेंगे, जो पहले नाम बताएंगे वो काम ले रहा है, और जो बाद में आएगा वो काम एक्चुअली कर रहा है। इसलिए हम इसको कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि काम खुद नहीं करता, काम करवाता है। जैसे मैं बिहारी से मोबाइल बनवाता हूँ, आई मेक बिहारी चपाल रिपेयर माई फोन, इस सेंस में। ओके, राहुल मेक्स गोपाल रिपेयर द पीसी, राहुल गोपाल से पीसी बनवाता है। अब यहाँ पे डैश डैश का मतलब ये है कि इस साइड पे चेंज आएगी और इस साइड पे चेंज नहीं आएगी। आप जितने जुमले बना ले, राहुल की वजह से एस या ई एस लगा, राहुल मेक्स गोपाल रिपेयर द पीसी, राहुल गोपाल से पीसी बनवाता है। अब यहाँ पे डैश डैश का मतलब ये है कि इस साइड पे चेंज आएगी और इस साइड पे चेंज नहीं आएगी। आप जितने जुमले बना ले, राहुल की वजह से एस या ई एस लगा, राहुल मेक्स गोपाल रिपेयर द पीसी, इस सेंस में। अच्छा जी, आई मेड प्रीतम पॉलिश शूज, मैंने प्रीतम से जूते पॉलिश करवाए, आई मेड प्रीतम पॉलिश शूज। सेकेंड फॉर्म, मेड की सेकेंड फॉर्म क्या है? आई मेड प्रीतम पॉलिश शूज। आई एम मेकिंग प्रीतम पॉलिश शूज, मैं प्रीतम से जूते पॉलिश करवा रहा हूँ। आई एम मेकिंग प्रीतम पॉलिश शूज, मैं प्रीतम से जूते पॉलिश करवा रहा हूँ। ही इज मेकिंग भवेश पॉलिश शूज, वो भवेश से जूते पॉलिश करवा रहा है। इस सेंस में कमरा साफ करवाना, सड़क बनवाना, खाना तैयार करवाना, खाना सर्व करवाना, ये सब यूज होते हैं। फाइन, इस सेंस में हम जितने भी कॉस्टिव वर्ब्स लगाते जाए, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे आई शैल मेक जॉन पॉलिश शूज, मैं जॉन से जूते पॉलिश करवाऊंगा। बिल्कुल वही पैटर्न्स, जस्ट इसमें आप नाम ले रहे हैं उस बंदे के जिससे काम करवाते हैं। आई कैन मेक जॉन पॉलिश शूज, मैं जॉन से जूते पॉलिश करवा सकता हूँ। आई शुड मेक जॉन पॉलिश शूज, मुझे जॉन से जूते पॉलिश करवाने चाहिए। इस तरह से मतलब यूज टू भी लगा सकते हैं, फील लाइक, हैड, बेटर, वुड, रादर, मे, एज वेल। जितने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स हमने इस लैंग्वेज कोर्स में डिस्कस किए वो बहुत सारे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये था हमारा कॉस्टिव वर्ब के हवाले से। आगे चलते हैं। लेट भी एक पॉजिटिव वर्ब है। जैसे कहते हैं लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दीजिए। ऐसी सूरत हाल पैदा कीजिए कि मैं फुटबॉल खेल लूँ। फुटबॉल मैंने खेलना है, फाइन, फुटबॉल मैंने खेलना है, हालात किसी और ने पैदा करने हैं।
इसलिए इसको भी हम कॉस्टिव वर्ब के सेंस में लेते हैं। लेट मी प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने दीजिए। लेट मी टीच यू, मुझे आपको पढ़ाने दीजिए। लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दीजिए। यार मैं उर्दू नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फ्रेंच नहीं पढ़ाऊंगा। लेट्स वॉच दिस मूवी, आइए इस मूवी को देखें, यानी खामोश हो जाएं यार और काम छोड़े, इस मूवी को देखते हैं। लेट अस भी कहते हैं, लेट्स वॉच दिस मूवी। लेट द स्टूडेंट्स परफॉर्म ऑन द स्टेज, स्टूडेंट्स को स्टेज पर परफॉर्म करने दीजिए। डिस्टर्बेंस ना कीजिए, कुछ और ना कीजिए, खामोश हो जाइए। क्या जनाब, लेट और ये ऑब्जेक्टिव केस या नाम लगाते लेते हैं डायरेक्ट, जैसे लेट जॉन वॉच दिस मूवी, फाइन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ये है ऑब्जेक्ट। दोस्तों कॉस्टिव वर्ब्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया, यकीनन ये अब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके तमाम टेस्ट के अंदर, आपकी राइटिंग के अंदर, आपकी स्पीकिंग के अंदर। गॉड ब्लेस यू ऑल लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम। इस यकीन के साथ इंग्लिश इज ईजी।